Today we are going to learn about Indian trade, colonialism and global system. So in Indian trade after First World War, how Indian trade was affected ना, कैसे इफेक्ट हुआ ये देखना है इसमें. कॉलोनिज्म से क्या कैसे कॉलोनाइज्ड हो गया कंट्री और ग्लोबल सिस्टम उस समय कैसा था, ग्लोबल सिस्टम. So bankers and traders means the people, the Indian people who were rich people, they started a new system. Means they started moving from to the different countries. दूसरा कंट्री में गया ये लोग बैंकर का भी काम करता था. कैसे उन लोग का आदमी वहाँ पे होता था. वो लोग क्या करता था, वहाँ पे किसी को पैसा चाहिए तो दे देगा, प्लस ये लोग सामान मिल जा करके सेल करने लगा. So earlier cotton textile Europe, इंडिया से पहले इंडिया से क्या जाने लगा यूरोप में, कॉटन टेक्सटाइल. क्या cotton textile India exported to Europe, but when industry set up in England, after that the industries forced the government to put import duty to reduce the import from India. So by this what happened, the Indian export to England decreased a lot. Like in 1800 the 30% Indian textile was exported to England. In 1815 it became around 15%. 1870 3% ही सिर्फ बच गया, सिर्फ 3%. So decline हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया. अब क्या हुआ, जब इंग्लैंड से जो है in England the industry set up, then Indians started facing two problems. One, they were unable to sell their crops in England, plus they started facing competition in all over the world from English industry. क्या हुआ, दो प्रॉब्लम फेस कर रहा है लोग. ये जब टैक्स लगाने के बाद क्या हुआ, इंडियंस लोगों को दो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा. दो प्रॉब्लम, पहला इंग्लैंड में तो जाएगा नहीं, उन लोग का सामान सेल नहीं होगा, इंग्लैंड में तो बंद हो गया सेल होना, प्लस दूसरा कंट्री में सेल करने गया तो वहाँ पे भी कंपटीशन कौन दे रहा, इंग्लैंड इंडस्ट्री का, वहाँ पे भी कंपटीशन देने लगा. तो इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल का जो मैन्युफैक्चरर लोग था उन लोग का लाइफ जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है. डबल लॉस, इंग्लैंड में तो टैक्स लगा हुआ है, वहाँ तो सेल करेगा तो महंगा हो जाएगा, प्लस दूसरा कंट्री में जब वो सेल करने जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन. So what started from India to the world? What started going to the world? Raw materials. Okay, raw materials. It increased a lot. Like in 1812, only 5% of raw materials were exported, but in 1870, 55% of raw materials were exported to Europe. That means when textiles export was reduced, then raw materials export was increased. अब raw material ही जाने लगा. Raw material and one more thing was exported. Indigo का export इसी टाइम में स्टार्ट हुआ था, 1830s का टाइम पे. पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में. तो मतलब इंडिगो उस समय 100 साल तक यहाँ से गया. अब देखो ब्रिटिश लोग ने एक और चीज लेकर के गया था. क्या चीज, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे. क्या चीज, ये तो इंडिगो जा रहा है, ओपियम. मालूम नहीं होगा ओपियम क्या होता है. ओपिनियन बता, ओपियम नहीं पता, इसको पता होगा ना, पता होना चाहिए, भगवान है भाई. गांजा, ठीक है. तो ये ओपियम इंडिया से लोग कहाँ लेके जाता था, ब्रिटिश लोग इंडिया से ओपियम खरीदा, इंडियन फार्मर लोग से सस्ता में खरीदा, इसको कहाँ पे बेचा, जाकर के चाइना में बेच दिया. चाइना में हर घर में आदमी गांजा पीता है, हर घर में. तो फिर चाइना में उसको सेल किया हाई प्राइस में. उसके बाद चाइना से जो प्राइस मिला, वहाँ से क्या खरीदा है लोग, चाइना से टी कॉफी वहाँ से चाइना से खरीदा, और कहाँ जाकर सेल किया इसको, यूरोप में. तो कितना फायदा हुआ ब्रिटेन को, ओपियम इंडिया से सस्ता में ले जाके चाइना में महंगा में, वहाँ पे टी कॉफी खरीदा, और टी कॉफी खरीद के कहाँ बेचा, यूरोप में. तो बिना 1 रुपये का लोग कितना बेनिफिट कमाते. तो ये जो है इंडिया नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल होता, नहीं होता. ओपियम ही नहीं होता तो फिर फायदा क्या होता, और चाइना नहीं होता तो भी फायदा नहीं होता, तो यूरोप नहीं होता तो चल जाता. चाइना का क्या रोल है, चाइना ओपियम पिएगा ना, ओपियम पिएगा. तो इसी को क्या पता, ट्रेड सरप्लस, और इसी का दूसरा नाम क्या है, मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम. मतलब क्या होता है, अब देखो इंग्लैंड किससे जो है बिजनेस कर रहा है, ये इंडिया से कर रहा है. ठीक है, इंडिया इन्वॉल्व है ना, इंडिया मेन कंट्री है, स्टार्टिंग पॉइंट इंडिया ही है. तो इंडिया से तो उसको बहुत फायदा मिल रहा है.
अब मान लो वो इंग्लैंड का जो है ये बिजनेस मान लो ऑस्ट्रेलिया से भी है, ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया में उसको बहुत लॉस हो रहा है, तो उसका लॉस कहाँ से फायदा हो रहा है? इंडिया से। जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऐसे तो काम करता है, एक कंट्री का लॉस दूसरा कंट्री से निकाल लेता है। जैसे ये तो चैप्टर 5 में पढ़े, फिर बता दे रहा है। जैसे कि ये एमएनसी आया अमेरिका से इंडिया में, इस पेन का एमएनसी मान लो आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ का लोकल पेन का इंडस्ट्री को बोला कि हमको तुम अपना इंडस्ट्री बेच दो। आसान रहेगा, यहाँ पे बना के इंडस्ट्री, फिर वर्कर ढूंढना, उसके बाद रॉ मटेरियल ढूंढना, बहुत हेडेक हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि ये इंडस्ट्री हमको बेच दो। अब ये बेचेगा ही, इसको बेचना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि ब्रिटेन है, उन लोग का राज चल रहा है। कैसे राज चल रहा है? चलो मान लो तुम्हारा जो है ये पेन का जो है इंडस्ट्री है, ठीक है, पेन इंडस्ट्री तुम्हारा है, अच्छा खासा चल रहा है इंडिया में। वो पैसा ज्यादा फेंक रहा लगा मुझे। ठीक है, पैसा दे करके बेच देगा। पैसा बेचने के बाद तो इसका 4-5 साल बाद तो पैसा खत्म ही हो जाएगा। दूसरा पेन का इंडस्ट्री तो खोल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि तो वो वेल सेटअप हो जाएगा। तो सेल क्यों करना पड़ेगा? रीजन क्या, क्यों सेल करेगा? पैसा पाके भी नहीं खरीदना चाहता है। रॉ मटेरियल यूरोप से ये लोग ब्रांड वैल्यू। कैसे ये वेल तुम्हारा इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में। अमेरिका से एक आदमी आया, बोला भाई आपको इंडस्ट्री अब उनको बेच दो। उनको बेचना ही पड़ेगा कि नहीं? ज्यादा इंग्लिश जरा देते हैं। नहीं बेचोगे? हम तो नहीं बेचेगा। नहीं बेचेगा ना, लेकिन तुमको बेचना पड़ेगा लास्ट में। कैसे बेचना पड़ेगा पता है? वो अपना इंडस्ट्री खोलेगा, तुम पेन 10 रुपया करके बेच रहा हो, 1 रुपया करके बेचेगा, 1 रुपया, क्योंकि उसका ये लॉस तो दूसरा कंट्री में से निकाल लेगा। लेकिन तुम अपना लॉस, तुमको भी तो तब कम से कम 5 में बेचना पड़ेगा, तो तुम्हारा 4 रुपया का लॉस कहाँ से निकालोगे? ओ भाई बिजनेस, इसलिए बेचना ही पड़ता है। एमएनसी आया, उसको पसंद आ गया, अब ले जाओ, तुम ले जाओ, खुशी ले जाओ। नहीं बेचेगा तो फिर बाद में अपने आप बंद करना पड़ेगा लॉस खा करके। तो वही कर रहा था इंग्लैंड भी, इंडिया से फायदा जो लेकर के बाकी जहाँ से लॉस हो रहा था उसको मेंटेन कर रहा था। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रेड सरप्लस। इंडिया का ट्रेड सरप्लस, इंडिया से तो एक्स्ट्रा कमाई हो रहा है ना, जिस कंट्री से एक्स्ट्रा कमाई होता है उसको क्या बोलता है? ट्रेड सरप्लस। और ये कहाँ, किसका फीचर है? मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम। तो मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम इज a system in which one country's loss is maintained by the benefits from the other country in trade. ट्रेड में एक कंट्री का लॉस, टेक्निकली इकोनॉमिक्स होना चाहिए ना। हाँ, तो एक कंट्री का लॉस को दूसरा कंट्री से जो है उसको सेटल कर दे रहा है। इसी को मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो कैसे कर रहा था ये? इंडिया से, एकदम सिंपल सा बात है, इंडिया से ओपियम ले गया खरीद के, ले जा करके चाइना में सेल कर दिया, चाइना से फिर टी कॉफी लिया, ले जा करके इंग्लैंड में सेल कर दिया, डबल फायदा उठा लिया, और उसके बाद कहीं से लॉस हो रहा है तो उसको सेटलमेंट कर लेगा। यही था मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम। इसका यही मोटिव था, 21 दिन में पैसा डबल। हाँ, जैसे 21 दिन में मार्क्स फुल, तुम्हारा फुलिंग है ना, अरे सर ये ठीक है, तुम्हारा 2 दिन में मार्क्स डबल। पिछला टेस्ट में जितना आया था 2 दिन पढ़ लिया तो मार्क्स डबल हो जाएगा। चलो ठीक है सर 1 × 2 2 होता है, 1 से ज्यादा तो आ ही जाएगा। तो अब देखो अगस्त 14 को क्या हुआ? अगस्त 14 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1918 में खत्म हो जाता है। ये वार क्यों स्टार्ट हुआ था? सारा किसके बीच में हुआ था ये वार? सारा इंडस्ट्रियल कंट्री लोग का बीच में हुआ था, इंडस्ट्रियल कंट्रीज लोग का बीच में हुआ था। मेन तो वही लोग था ना, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वही लोग था। तो ये लोग क्या सोचा था कि दिसंबर तक वार खत्म हो जाएगा, और इन लोग को मिलेगा क्या? वार खत्म हो जाएगा, न्यू टेरिटरीज मिलेगा, न्यू टेरिटरीज मिलेगा, न्यू टेरिटरीज। ये लोग न्यू टेरिटरीज के लिए इतना मर क्यों रहा था? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज था। हाँ, रिसोर्स मिल जाएगा इन लोग को, न्यू टेरिटरी मिले तो रिसोर्स मिल जाएगा, मोर एरिया टू रेन, फिर रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे जो है क्या मिल जाएगा? वो मार्केट में मिल जाएगा, नया अपना सामान बेचने के लिए मार्केट मिल जाएगा। तो ये सब के लिए लोग वार में गया था। किस लिए वार में गया था? पहली बात तो रिसोर्स मिल जाएगा, इन लोग का डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा, इन लोग को जो है रॉ मटेरियल सस्ता में मिल जाएगा। तीसरा, मार्केट मिल जाएगा अपना इंडस्ट्री का सामान वहाँ पे सेल करने के लिए। इसीलिए सब लोग जो है बाहर में गया था। लेकिन ये बार कितना, 4 साल से भी ज़्यादा चल जाता है। ये जो है पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट यूज हुआ था, केमिकल वेपन्स यूज हुआ था, इसमें जो है मशीन गन्स यूज हुआ था। इसीलिए इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न। सोल्जर्स लोग को पूरा वर्ल्ड से ऐसा हुआ था, इसमें सोल्जर रिक्रूटमेंट पूरा वर्ल्ड से हुआ था। अब क्यों वर्ल्ड से हुआ था? पूरा वर्ल्ड से सोल्जर लोग को रिक्रूटमेंट किया था।
colonized. हाँ कॉलोनाइज, क्योंकि ये जो कंट्री जो मेन कंट्री था, ये लोग पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करके रखा हुआ था। तो जहाँ जहाँ इन लोगों का कॉलोनी था वहाँ से रिक्रूटमेंट कर दिया। इसमें 90 मिलियन पीपल डाइड एंड 20 मिलियन पीपल इंजॉय। और वो 19 मिलियन में से 40 मिलियन तो सोल्जर होएगा भी नहीं, पार तो नहीं होएगा। हाँ कम ही होगा, परमानेंट सोल्जर होगा नहीं। वर्किंग मैन लोग ज़्यादा मर गया। इससे क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स पूरा यूरोप में, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। तो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स से शॉर्टेज ऑफ गुड्स भी हो गया। अब इंग्लैंड क्या था ना, इंग्लैंड ने जो वार जो लड़ा था, ये लोन लेके लड़ा था यूएस से, क्योंकि हम लोग को पता है यूएस वार में कब एंट्री करता है? 1917 वो साल था जब यूएस एंटर इन द वार। यूएस सर एंटर, हिरोशिमा नागासाकी का ये सेकंड वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाँ सर। यूएस एक साल बाद खत्म हो जाता है। तो सारा इससे पहले यूएस क्या दे रहा था? लोन दे रहा था। किसको? इंग्लैंड को। लो लोन ले लो और बाद में खर्चा करो। तो इसी वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका क्या बन जाता है मालूम है? अमेरिका बन जाता है डेप्टेटर से ये पहली खबर पढ़ा। क्रेडिटेटर, क्रेडिट लोन देने वाला। पहले तो लोन, उल्टा पढ़ा ना कहीं पर, हाँ कहीं पढ़ा था। कहीं तो उल्टा। पहले लोन लेने वाला था, अब अमेरिका क्या हो गया? लोन देने वाला। फर्स्ट वर्ल्ड वार अमेरिका को क्या बना दिया? लोन देने वाला बना दिया, Rich बना दिया। ये बना दिया अमेरिका को। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ेंगे। सर कौन सा था? यूरोप का भी तो कुछ था, फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर डेप्टर्स बन गया। हाँ वो फीचर्स ना,